दोस्तों, कल हमने देखा कि समर ने भारद्वाज परिवार के हेड को इनविटेशन कार्ड दे दिया था। तभी अजीत समर को दिल्ली यंग मास्टर बैंकेट में जाने के लिए पूछता है। पहले तो समर मना कर देता है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि पायल भी वहां आएगी तो वो वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। बैंकेट में जाने के बाद वो पायल से मिलता है और उसे किस कर लेता है। ये देखकर अनुराग आग बबूला हो जाता है। वो उसे मौत की फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। जब वो लोग फाइट के लिए बाहर रिंग की तरफ आते हैं, लेकिन तभी अचानक चेतन रिंग में कूद जाता है और वो कहता है कि अनुराग को पहले मुझसे फाइट करनी होगी। उसके बाद अनुराग और चेतन भाटिया आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। अब आगे दोस्तों, सीक्रेट घर जमाई के एपिसोड नंबर 64 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाएं। दोस्तों, कल के कमेंट्स हमारे कुछ दोस्तों ने भेजे हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। विशाल मौर्य जी कहते हैं, बहुत ही प्यारी स्टोरी है भाई, मैंने पूरे एपिसोड सुने हैं, बहुत ही अच्छे हैं। थैंक यू सो मच विशाल भाई। प्रीतम लिखते हैं, वाओ, वेटिंग फॉर समर एंड अनुराग फाइट एपिसोड 64। भाई आपका वेट तो खत्म होने वाला है, अभी शुरू हो जाएगा। सारण आजाद लिखते हैं, नाइस ब्रदर, थैंक यू सो मच ब्रदर। भंवर लाल सरन लिखते हैं, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। नौशाद अली लिखते हैं, आज का एपिसोड सुपर डुपर हिट था भाई साहब, प्लीज ये कहानी क्लोज मत कीजिएगा, ये कहानी आपको बहुत ऊपर लेकर जाएगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों का प्यार इसी तरीके से बना रहे। मुबारक अली लिखते हैं, वेरी नाइस कहानी है भाई, प्लीज एपिसोड बढ़ाओ। और बेमानी मोहब्बत कब आएगा? दोस्त, बेमानी मोहब्बत भी जल्द ही आने वाला है। राहुल कुमार लिखते हैं, माय फेवरेट स्टोरी, थैंक यू सो मच। सुनील कुमार, नाइस स्टोरी, थैंक यू जी। यूजर लिखते हैं, मुझे बहुत अच्छा स्टोरी लगा, थैंक यू जी। गोविंद राठौड़ लिखते हैं, सुपर कहानी, थैंक यू सो मच सर। अतुल बरकत लिखते हैं, 64 लाओ, 64 आ रहा है जी, 64 ही चल रहा है। इशफाक शाह, गुड स्टोरी, समर और अनुराग का फाइट आएगा, बिल्कुल आएगा जी। विनय कुमार लिखते हैं, अगले एपिसोड कब तक आएगा? भजन बताना मुझे प्लीज़, जल्दी भेजो प्लीज़। बिल्कुल भाई, जल्दी हर रोज़ आता है शाम को 7 बजे। अंकित भाई लिखते हैं, वेरी गुड नाइस स्टोरी, थैंक यू सो मच। AK47 अनिल दिल भेजते हैं, थैंक यू सो मच। मुनावर अहमद दिल भेजते हैं, थैंक यू जी। सुजीत कुमार लिखते हैं, 30 मिनट और बिल्कुल जी। भंवरलाल सरन, गुड लक, थैंक यू सो मच ब्रदर। गोविंद राठौर दिल भेजते हैं। भंवरलाल सरन और इशफाक शाह लिखते हैं, समर का फाइट अनुराग की फाइट से होगा, बिल्कुल होगा जी, आज ही हम उनकी फाइट को देखेंगे। अलीशान शेख लिखते हैं, अगला एपिसोड कब मिलेगा? जल्दी भेजो भाई, जल्दी ही आता है हर रोज ब्रदर। एक गुप्ता लिखते हैं, ब्राह्मणी माँ बेटे का सही टाइम बताएगा कब तक आ रहा है? बिल्कुल आएगा सर। संतराम कुंजम लिखते हैं, सर दो दो एपिसोड डालिए, एक एपिसोड सुनने में मज़ा आ रहा है और भी मज़ा आएगा। सर जी ऐसा है, 1 घंटे की वीडियो के बाद बहुत सारे दोस्तों ने, मैंने कहा था तब तो लोगों ने कहा कि 1 घंटा बहुत हो जाता है, हर रोज़ 1 घंटे की वीडियो बहुत हो जाती है, तो 1 घंटे की है हम देते हैं। राजकिशोर कामत, ब्रिज बिहारी के, ओम प्रकाश सिंह भदौरिया, राकेश कुमार, सुंदर कुमार, राकेश मिश्रा, विष्णु देवगिरी, सुहागिनी बेन पदवा, रामचंद्र तापसे, गणेश भोसले, ताहिर याकूब, प्रदीप राठी, अंकित भाई, दिलीप शाह, प्रवीण सिंह बंजारे, अतुल बुरखद, सागर गायकवाड़, गोविंद राठौड़, इंदर शाहजी, जशोदाबेन दल्लाई, सुरेंद्र कुमार, मोहनलाल सरन, दिलीप शाह, राजकिशोर कुमार राज, इन सबको भी कहानी बहुत अच्छी लगती है। अगर इनमें से किसी का नाम रह गया है तो प्लीज़ आप अपना आज नाम और अपने शहर और अपने गांव का नाम लिखकर ज़रूर भेजें, जिससे कल के एपिसोड 65 में आपका नाम और अपने गांव का नाम भी लिया जाएगा। और अपने गांव और शहर के बारे में कोई ऐसी चीज़ लिखकर भेजें जो आपको पसंद आती हैं। आप किसी भी मिठाई या फिर किसी भी जगह के बारे में हमें बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कमेंट में एक दूसरे को अगर ये बताएंगे, अपने अपने शहर के बारे में बताएंगे, तो सभी लोगों को उसके बारे में जानने को मिलेगा और सभी लोग एक दूसरे के बारे में जान पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि किस शहर में क्या चीज़ फेमस है। तो आज अपने शहर और अपने गांव की फेमस चीज़ों के बारे में कमेंट में ज़रूर लिखकर भेजिएगा। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का 64वां एपिसोड सीक्रेट घर जमाई। मैं मनदीप आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं कहानी। चेतन भाटिया और अनुराग चौहान के बीच में फाइट लगातार चल रही है। तभी उनके बीच एक जबरदस्त पंच आया। भीड़ में मौजूद हर कोई देखकर दंग रह गया था। चेतन वाकई बहुत स्ट्रांग था।
उसने अपने हाथ से ही अनुराग के इतने शार्प ब्लेड को रोक लिया था। भाटिया परिवार से विरासत में मिली कोल्ड ब्लड फिस्ट तकनीक उसकी वाकई इम्प्रेसिव थी। अनुराग ने भौहें चढ़ाई और उसे उम्मीद नहीं थी कि चेतन की कोल्ड फिस्ट तकनीक इतनी पावरफुल होगी कि उसके ब्लेड को भी रोक लेगा। फिर भी उसे जरा भी चिंता नहीं थी, क्योंकि ब्लेड से बनाया गया साइक्लोन तो पहले वार था और अगले दो वार जो उसने इस्तेमाल नहीं किए थे वो और भी ज्यादा विनाशकारी थे। अनुराग समर को अपनी वर्लहिंड ब्लेड तकनीक से मारने की सोच रहा था, लेकिन चूंकि अब चेतन उसे चुनौती दे रहा था, उसे उसे 3 वार में ही हरा देने की कसम खाई थी। इसलिए उसने अपनी असली ताकत दिखाने और चेतन पर अपनी पावरफुल तकनीकों से हमला करने का फैसला कर लिया था। अनुराग ने घमंड से व्यंग्य करते हुए कहा, चेतन, मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर तुम कोल्ड ब्लड फिस्ट के मास्टर भी बन जाओ तब भी तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। चेतन हंसा और गुस्से में बोला, अपनी बकवास बंद करो अनुराग। तुम एक बार कर चुके हो, तुम्हारे पास दो और बचे हैं। ये सोचो कि 2 वार में मुझे कैसे हराओगे। फालतू की बकबक बंद करो। उसकी बात सुनकर अनुराग गुस्से से भर गया। उसने गुस्से में कहा, ठीक है चेतन, अगर तुम्हें मरने की इतनी ही जल्दी है तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मेरा असल बवंडर ब्लेड कैसा दिखता है। ये कहते हुए उसने अपने ब्लेड से एक लूप घुमाया और एक विशाल चक्रवात बना दिया। उसके ऐसा करते ही हवा जम गई और उसके शार्प ब्लेड के नीचे कई प्रकाश विकृतियां बन गई। ये सब देखकर समर भुचक्का रह गया। उसने हैरान होते हुए मन ही मन में कहा, वर्लविंड ब्लेड, क्या वाकई ये वर्लविंड ब्लेड बन गए हैं? वो इस बात से हैरान था कि अनुराग अपने झटकों से वर्लविंड ब्लेड कैसे बना पा रहा था। दरअसल सिर्फ मास्टर लेवल के मार्शल आर्ट्स ही ऐसे ब्लेड बना सकते थे। इतने कम उम्र में ऐसी तकनीक जानने वाला अनुराग अविश्वसनीय रूप से पावरफुल था। दुनिया के टॉप फ्लोर किलर ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स के पास भी सिर्फ डबल एस लेवल की तकनीक थी। अब समर को समझ आ गया था कि अनुराग इस तकनीक के कारण ही लेवल एस होते हुए इतना कॉन्फिडेंस है। वो समर को आसानी से मार सकता है। उधर रिंग में अनुराग के सामने खड़ा चेतन भी चौंक गया। उसने रोशनी की पट्टियों को घूरा। वह उनसे एक जबरदस्त निकलती हुई एनर्जी की धारा महसूस कर सकता था। चेतन ने अपनी मुट्ठी कसकर खींच ली। अपनी पारिवारिक सीक्रेट पंच तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए उसने अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जल्द ही उसके हाथ खून से लाल हो गए, एक पतली परत से ढक गए जो उसके और भी सामान्य तलवार की शार्प धार से बचा सकती थी। कोल्ड ब्लड फिस्ट तकनीक इस्तेमाल करने वाले फाइटर को किसी भी सामान्य तलवार से चोट नहीं पहुंचाई जा सकती थी, लेकिन अनुराग की तलवारें सामान्य नहीं थी। उसका ब्लेड बेहतरीन स्टील से बना था और टाइटेनियम मिश्र धातु से जुड़ा था। साथ ही उसने जो ब्लेड तकनीक अपनाई थी वो चेतन को 1 सेकंड में ही खत्म कर सकती थी। तभी अनुराग जोर से चिल्लाया, बवंडर ब्लेड तकनीक, बवंडर एयर ब्लेड, और उसने चेतन पर पंच करके अपने ब्लेड से बनी 2 हल्की एनर्जी धाराएं लहरा दी। तभी धमाके की आवाज आई। हल्की धारियां वाकई बहुत जोरदार थी। उन्होंने चेतन की कोल्ड ब्लड फिस्ट की सेफ्टी परतों को तोड़ दिया और उसके हाथ की चमड़ी उधेड़ दी, यहां तक कि उसकी हड्डी भी दिखाई देने लगी थी। कोल्ड ब्लड फिस्ट की सेफ्टी परत टूट जाने के बाद वह एक साधारण पंच बनकर रह गया। अनुराग एक और ब्लेड से वार करके उसके पंच को आसानी से काट सकता था। चेतन बुरी तरह से घबरा गया और उसने घबराते हुए मन ही मन कहा, क्या क्या उसने मेरी कोल्ड ब्लड फिस्ट सेफ्टी परत तोड़ दी? उसको अपने हाथ में जलन महसूस हो रही थी। खून लगातार बह रहा था। उसे लगा कि अनुराग की ताकत कम से कम दोगुनी हो गई है, जिससे वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। अनुराग ने चेतन को आक्रामक नजरों से देखा और तीसरा वार कर दिया। उसने 3 एयर ब्लेड निकाल दिए, चेतन की तरफ धकेल दिए। चेतन ने जब वो एनर्जी धारियां देखी तो उसके होश उड़ गए। वो जानता था कि वो उन्हें अपने ऊपर नहीं ले सकता। वो कोल्ड ब्लड फिस्ट पंच पर निर्भर था और अब हाथ टूट जाने पर वो बिना पंजों वाले बाज की तरह हो गया था। वो अब डर के मारे पीछे हटता जा रहा था, जबकि ब्लेड की एनर्जी धारियां लगातार उसकी तरफ बढ़ रही थी। तभी पीछे हटते हुए चेतन एक कदम
चूक गया और वो लड़खड़ाते हुए फाइटिंग रिंग से बाहर गिर गया। चेतन को फाइटिंग रिंग से नीचे गिरते देखकर अनुराग ने अपनी तलवार वापस अपनी म्यान में रख ली। उसके ब्लेड से बना चक्रवात भी तुरंत गायब हो गया। उसने घमंड में चेतन से कहा, चेतन, देखो मैंने क्या कहा था, मैं तुम्हें 3 बार में हरा दूंगा, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। चेतन का चेहरा उदास हो गया था। उसने सोचा था कि पिछले साल अनुराग की वजह से उसकी इंसल्ट हुई और वह उस इंसल्ट का बदला अपनी कोल्ड ब्लड फिस्ट तकनीक से ले लेगा, लेकिन उसके उलट वो एक बार और शर्मिंदा हो गया था, क्योंकि अनुराग ने उसे सिर्फ 3 बार में हरा दिया था। तभी निशा दौड़कर चेतन के पास आई। उसने दुखी होकर उसके खून बहते हाथ को बांधने की कोशिश की और कहा, चेतन भैया, तुम्हारे हाथ से तो खून बह रहा है, इधर कीजिए, मैं इस पर पट्टी बांध देती हूँ। ये कहते हुए उसने अपने कपड़ों से टुकड़े फाड़े और चेतन के हाथ पर पट्टी बांध दी। भाटिया परिवार की यंग जनरेशन का ये पहला बेटा था जो किसी और यंग मास्टर से सिर्फ 3 बार में ही हार गया था। इसलिए चेतन जानता था कि उसकी कजिन बहन बहुत गुस्से में होगी। चेतन को अपने बहते खून के हाथ से ज्यादा अपने दिल का दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि वो खेल हार गया था। उसे हारने पर शर्म आ रही थी। वहीं अनुराग रिंग के बीचों बीच खड़ा था। उसने समर की तरफ अपनी तलवार तानते हुए अहंकार से कहा, समर, रिंग में आ जाओ और अपनी मौत को एक्सेप्ट करो। उसकी आवाज इतनी जोरदार थी कि वहां मौजूद हर कोई सुन सकता था। सभी लोग समर की ओर देख रहे थे, सोच रहे थे कि क्या अब समर रिंग में जाने की हिम्मत करेगा या फिर पहले ही हार मान लेगा। समर को किसी की धमकी सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। अब अनुराग ने सरेआम उसके चेहरे पर तलवार तान दी, जिससे वो सचमुच बहुत चिढ़ गया था। इसलिए समर ने व्यंग्य करते हुए कहा, अनुराग, अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगा। ये कहते हुए वो चीते की तरह 3 मीटर ऊंची रिंग में कूद गया। उसका जंप देखकर अनुराग हैरानी से थोड़ा रुक गया। ये काली कंक्रीट की रिंग 3 मीटर चौड़ी थी। उसे भी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना पड़ा, लेकिन समर यहाँ एक ही जंप में कैसे चढ़ गया था। लेकिन फिर भी डरने की बजाय अनुराग ने इस समय समर की को चेतावनी दे दी थी। अनुराग ने क्रूरता से चिल्लाते हुए कहा, समर, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मंगेतर को किस करने की। मैं आज तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा, तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा, तुम्हें नर्क तक पहुंचा कर रहूंगा। ये कहते हुए उसने भयंकर रूप धारण कर लिया। अनुराग को अभी भी लग रहा था कि वो समर को एक ही वार में आसानी से मार देगा। वो इस आदमी को इस दुनिया की यातना और कड़वाहट का स्वाद चखाना चाहता था, जिसने उसे उसके सामने हंसी का पात्र बनाकर रख दिया था। अनुराग की कटु बातें सुनकर समर के चेहरे पर उदासी छा गई थी। अनुराग बहुत ज्यादा कटु था। वो समर का हश्र मौत से भी बदतर कर देना चाहता था। समर ने ठंडे मुस्कान के साथ देखा और कहा, अरे वाह अनुराग, मुझे लगता है कि तुम्हारी ये इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। आज मैं तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा, चिंता मत करो। समर अपने दुश्मनों को आसानी से जाने नहीं देता था। उसके दुश्मनों को उसके सामने घुटने टेक देने चाहिए थे। आसपास के दर्शक अनुराग और समर की लड़ाई देखने के लिए एक्साइटेड हो गए थे। लोग स्वाभाविक रूप से रक्त पिपासु होते हैं, इसलिए अभी होने वाली फाइट को लेकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। जब दो बाघ लड़ते हैं तो एक का हारना तो तय होता है। उनकी नजर अनुराग ही बाघ था और समर ज्यादा से ज्यादा एक कीड़ा था। वो अनुराग का मुकाबला तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। रिंग में बाहर खड़ी तानिया ने अजीत से पूछा, अजीत भाई, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? अजीत ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, तानिया, इसमें पूछने वाली क्या बात है, जरूर अनुराग ही जीतेगा। वो आज समर को जान से मारेगा। उसकी बात सुनते ही तानिया ने आह भरते हुए कहा, हाय, क्या क्या समर मरने वाला है? उसके चेहरे पर उदासी छा गई। आखिरकार वो सभी भारद्वाज परिवार के वंशज थे। पिछली पीढ़ी में भले ही कलह थी, वो समर को मरते हुए देखना नहीं चाहती थी, लेकिन वो सब कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि यह मौत की फाइट थी। तभी अचानक सभी को पीछे एक तिरस्कार भरी आवाज सुनाई दी, क्या मजाक है? समर नहीं मरेगा, अनुराग ही मरेगा। अजीत ने मुड़कर देखा तो बोलने वाली निशा थी।
उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मिस निशा, आपका क्या मतलब है? समर कैसे जीत सकता है? अजीत बहुत उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि निशा को समर से क्या मतलब था। वो समर को कैसे जानती थी? निशा ने मुस्कुराते हुए कॉन्फिडेंस से कहा, हाँ, इस फाइट का विनर निश्चित रूप से समर बनेगा। कोई उसको हरा नहीं सकता। दूसरों को शायद यकीन हो ना हो कि समर जीतेगा, लेकिन निशा को पूरा भरोसा था। आखिरकार वो शैडो ग्रुप का शैडो किंग था। वो जानते थे कि अनुराग शैडो किंग का मुकाबला कभी नहीं कर पाएगा। निशा की बात सुनकर आसपास के लोग अवाक रह गए। चेतन भी अनुराग से हार तो गया था, तो समर अनुराग से कैसे हार सकता था? उसी समय दो लोग अंधेरे में छिपे हुए कोनों में फाइट देख रहे थे। राइट कोने में हरे कोट में एक लंबा सा आदमी चुपचाप खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आसपास के माहौल में घुल मिल गया हो। उसके आसपास के लोगों ने भी उसे नोट नहीं किया। हरे रंग के कोट वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि ग्रीन ड्रैगन दानव किंग था। वो थर्ड मास्टर के अंडर काम करने वाले 10 दानव किंगों में से एक था। वो इस समय ग्रेट नरेंद्र होटल का असली शासक था। मैनेजर समीर ने उसे इन्फॉर्म कर दिया था कि समर और अनुराग के बीच मौत की फाइट होने जा रही है। 1 दर्जन से ज्यादा साल हो गए थे जब कोई मौत की फाइट नहीं हुई थी। वो उन साहसी लोगों को देखना चाहता था जो ये मौत की फाइट करने वाले थे। लेकिन समर के चेहरे के हाव भाव देखकर उसके भाव बदल गए। समर भारद्वाज परिवार के थर्ड मास्टर से काफी मिलता जुलता था। समीर से पूछताछ करने पर उसे पता चला कि समर थर्ड मास्टर नरेंद्र का ही बेटा है। थर्ड मास्टर ग्रीन ड्रैगन दानव किंग के मास्टर थे और समर वास्तविक रूप से प्रिंस था। इसीलिए ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने एक कोने में छिपना चुना। अगर समर को कोई खतरा होता तो वो उसकी रक्षा करता। लेफ्ट कोने में एक और बुजुर्ग व्यक्ति था जिसने काला कोट पहना हुआ था। वो देखने में तो कमजोर लग रहा था, लेकिन उसके शरीर से एक भारी ऊर्जा आ रही थी। उसे देखकर जमीन पर पड़ी चींटियां भी भाग गई थी। ये व्यक्ति जहांगीर था। वो चौहान परिवार का एक बुजुर्ग था और बेहद बलवान था। उसका कर्तव्य अनुराग की रक्षा करना था। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग और जहांगीर दोनों ने एक दूसरे को देख लिया था। वे एक दूसरे को जानलेवा नजरों से देख रहे थे, मानो अगले ही पल वो एक दूसरे का अस्तित्व मिटा देंगे। चौहान परिवार और भारद्वाज परिवार पीढ़ियों से दुश्मन थे। जहांगीर और ग्रीन ड्रैगन दानव किंग भी दुश्मन थे, जो जीत में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। असल में अगर समर और अनुराग फाइटिंग रिंग में नहीं होते तो ग्रीन ड्रैगन दानव किंग और फ्रोल एल्डर जहांगीर आपस में लड़ने लगते। समर और अनुराग फाइटिंग रिंग में एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे एक एक मजबूत फाइटर उनकी सेफ्टी कर रहा है। बेशक समर की समझ बहुत अच्छी थी, इसलिए उसे दोनों कोनों में तेज ओरा महसूस हो रहा था। लेकिन समर लेकिन समर अनुराग के साथ मौत की फाइट शुरू करने वाला था, इसलिए उसके पास उन दो पावरफुल एनर्जी को पहचानने का समय नहीं था। तभी अनुराग ने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और अहंकार से कहा, समर, मैं आज अपनी तलवार से एक ही बार में तुम्हें हरा दूंगा। उसने समर को एक ही बार में हराने का फैसला कर लिया। फिर वो उसके हाथ पैर तोड़ देगा ताकि समर दर्द से मर जाए। उसकी यह धमकी सुनकर आसपास के लोग उत्साह से चर्चा करने लगे थे। एक लड़के ने कहा, भाई अनुराग ऐसा कर सकता है? लगता है वो समर को यातना देने की योजना बना रहा है, वरना वो उसे एक ही बार में मार सकता था। उसके पास खड़ी लड़की ने आह भरते हुए कहा, समर की हालात कितनी दयनीय है, मुझे उस पर तरस आ रहा है। उस लड़के ने अहंकार से कहा, अरे उसे अपने कर्मों का फल मिल रहा है, उसे अनुराग का विरोध करने की क्या हिम्मत करनी थी। सबको यकीन था कि अनुराग ही जीतेगा, समर मर जाएगा। सिर्फ निशा को ही समर पर भरोसा था। वहीं अनुराग ही एक बार में मारने डालने वाली बात सुनकर समर की आंखों में ठंडक की एक झलक आ गई। उसे गुस्सा आ रहा था, उसे नीचा दिखाया जा रहा था। कोई भी शैडो किंग की इंसल्ट कैसे कर सकता था? समर ठंडे मुस्कान के साथ मुस्कुराया, एक तेज ओरा बिखेरते हुए अहंकार से बोला,
अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो, तुम मुझे एक ही बार में हरा दो। तुम्हें इस शैडो किंग को नीचा नहीं दिखाना चाहिए था। आज मैं तुम्हें एक ही पंच में हरा दूंगा। समर की बातें सुनकर अनुराग की आंखें तिरस्कार से भर गई। उसने सोचा कि समर शेख ही भगा रहा है। उसने चेतन की कोल्ड ब्लडेड फिस्ट तकनीक को भी हरा दिया था। समर उसका मुकाबला कैसे कर सकता है? चेतन ने भौहें सिकोड़ते हुए निशा से पूछा। निशा, क्या समर पागल है? निशा ने नाराजगी से पूछा। भाई, तुम ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो? उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका कजिन समर को पागल क्यों कह रहा है। चेतन ने अपने हाथों की तरफ देखा और कहा, अनुराग ने मेरी कोल्ड ब्लडेड फिश तकनीक को फेल कर दिया, और ये फिर समर अनुराग को एक ही पंच में कैसे हरा सकता है? निशा ने कॉन्फिडेंस से भरी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि वो समर है। चेतन ने आगे कहा, समर सिर्फ भारद्वाज परिवार का यंग मास्टर है, तो मुझे नहीं लगता कि वो अनुराग को हरा पाएगा। निशा ने आत्मविश्वास में कहा, भाई आप मेरा विश्वास करो, समर अनुराग को जरूर हरा देगा। निशा को समर की क्षमताओं पर पूरा भरोसा था, क्योंकि वो दुनिया का नंबर 1 किंग शैडो किंग था। हालांकि वो अपने कजिन भाई को समर की पहचान नहीं बताने वाली थी, क्योंकि वो एक सीक्रेट जानकारी थी। फाइटिंग रिंग में अनुराग ने समर की तलवार लहराई। समर को एक ही वार में हराने के लिए उसने अपना सबसे पावरफुल वार किया। जैसे ही अनुराग ने समर की तरफ तलवार घुमाई, तलवार चमक उठी और एक तेज चुभने वाली ऊर्जा निकली। ऊर्जा इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों में एक सिरहन दौड़ गई। वो जानते थे कि अगर तलवार स्टील की प्लेट पर भी पड़गी तो वो प्लेट के दो टुकड़े कर देगी। एक तलवार जो स्टील की प्लेट को तोड़ सकती है, उससे ज्यादा और क्या ताकत हो सकती है। आसपास कोई भी यंग मास्टर उसे झेल नहीं पा सकता था। लेकिन अनुराग के इस पावरफुल वार के बावजूद भी समर शांत रहा। वो एक इंच भी नहीं हिला। उसको ऐसे खड़ा देखकर आसपास के लोगों ने सोचा, अरे भाई, इतना घमंडी मत बनो, तुम कम से कम उसके वार को चकमा देने की कोशिश तो करो। वो अवाक रह गए थे। वहीं जब तलवार समर के शरीर से टकराने वाली थी, तभी अचानक उसने अपना बायां हाथ तलवार की तरफ घुमाया। क्योंकि अनुराग ने चौहान परिवार की सबसे पावरफुल तकनीक का इस्तेमाल किया था, इसलिए समर भी भारद्वाज परिवार का सबसे पावरफुल विनर पंच तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। विनर पंच भारद्वाज परिवार में कई पीढ़ियों से चली आ रही एक तरकीब थी, जिसे केवल भारद्वाज परिवार के थर्ड मास्टर ही इस्तेमाल करना जानते थे। स्वाभाविक रूप से थर्ड मास्टर बेटा होने के नाते समर ने भी यह पंच तकनीक सीख ली थी। तभी धमाके की आवाज आई। समर का मुक्का उल्का पिंड की तरह अनुराग की तलवार से टकराया, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। तलवार दो टुकड़ों में टूट गई। दो टुकड़ों में टूटी ही तलवार को देखकर अनुराग स्तब्ध रह गया। अनुराग की तलवार तोड़ने के बाद भी समर का पंच रुका नहीं। उसका पंच सीधा जाकर अनुराग की छाती पर लगा। पंच का फोर्स इतना तेज था कि उसने अनुराग को हवा में उछाल दिया। अनुराग फाइटिंग रिंग में ही कुछ कदम पीछे जोर से गिरा। उसके मुंह से खून भर गया। उसकी चार पसलियां भी टूट गई थी। अनुराग एक ही मुक्के में हार गया था। शैडो किंग के लिए उसके सभी हमले बहुत कमजोर थे। इसके अलावा समर ने ग्रेट पंच इंटेंट का इस्तेमाल किया। अनुराग समर का बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकता था। वहीं समर की ताकत देखकर आसपास के लोग स्तब्ध रह गए थे। उनके मुंह खुले के खुले रह गई। जो हुआ वो उसकी कल्पना से परे था। वो सभी हैरानी से आपस में चर्चा करने लगे थे। तभी एक लड़के ने कहा, अरे अरे, मैं ये क्या देख रहा हूं कि अनुराग हार गया। उसके पास खड़े लड़के ने कहा, हाँ हाँ, तुम सही देख रहे हो। अनुराग को समर ने एक ही पंच में हरा दिया। दिल्ली में अनुराग यंग जनरेशन का नंबर 1 फाइटर था, लेकिन समर ने उसे एक ही पंच में हरा दिया। उसकी तलवार को भी एक ही पंच में दो टुकड़ों में तोड़ दिया। ये क्या बकवास है। फाइट से पहले सभी सोच रहे थे कि अनुराग जीत जाएगा, समर हार जाएगा, लेकिन नतीजा बिल्कुल उलट हो गया था। वही निशा भी स्तब्ध रह गई। वो पहले से जानती थी कि समर बहुत ताकतवर है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अनुराग को वो एक ही पंच में हरा देगा। वो रिंग में पड़े अनुराग के चेहरे पर बुरी तरह से पीला पड़ गया था। वो बुरी तरह से खांस रहा था। उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो हार गया था, लेकिन फिर भी अनुराग ने
हार मानने से इनकार कर दिया। वो फिर भी खड़ा होकर समर के फाइट जारी करना चाहता था। जैसे अनुराग खड़ा होने वाला था, समर उसकी ओर बढ़ा और उसने अपना पैर उसकी छाती पर रख दिया। समर ने उसकी तरफ देखा और कहा, लूजर, तुम मेरा एक पंच भी नहीं झेल पाए। समर की बात सुनकर अनुराग ने फिर से खांसते हुए मुंह से खून थूका। उसने गुस्से में कहा, अपना पैर मेरी छाती से हटाओ। अनुराग बहुत गुस्से में था, बहुत इंसल्टेड महसूस कर रहा था। समर ने न सिर्फ उसे एक ही पंच में हराया, बल्कि समर ने उसकी छाती पर भी पैर रख दिया था। समर ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, क्या मैं अपना पैर तुम्हारी छाती से हटा लूं? सपने मत देखो। ये कहते हुए उसने अपना बायां पैर उठाया और उसने अनुराग को एक जोरदार किक दे मारी। तभी कच 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 की आवाज आई। उसकी किक के साथ ही अनुराग की हड्डी टूट गई। हड्डी टूटते ही अनुराग दर्द से कराह उठा। ये दर्द बहुत दर्दनाक था। वो इसे सहन नहीं कर रहा था। इसके बाद समर ने फिर अपना पैर उठाया और अनुराग की टांगों के बीच उसके संवेदनशील हिस्सों पर एक जोरदार किक मार दी। समर की हरकतें देखकर अनुराग बुरी तरह से डर गया था। अगर उसको ये किक लगती तो फिर खुद को कभी मर्द नहीं कह पाएगा। वो सिर्फ नामर्द बनकर रह जाएगा। समर की किक अनुराग को लगने ही वाली थी। तभी अचानक उसको एक गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। और जहांगीर आंखों में आग लिए रिंग की तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। उसे लगा कि अनुराग जरूर जीतेगा, इसलिए उसने दूरी बनाए रखी। उसे उम्मीद नहीं थी अनुराग ऐसे एक ही पंच में हार जाएगा। अनुराग के हाथ पैर टूट चुके थे, इसलिए इससे पहले वो सदमे से उबर पाता, जहांगीर तेजी से फाइटिंग रिंग की तरफ दौड़ा। वो अनुराग को नामर्द बनते हुए देख नहीं सकता था। वो जानता था कि अगर समर की किक अनुराग को लग गई तो वो एक ही वार में नामर्द बन जाएगा। और वहीं जब अनुराग ने जहांगीर को रिंग में आता हुआ देखा तो उसकी आंखों में खुशी की झलक आ गई। उसने जहांगीर के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहा, एल्डर जहांगीर, मुझे बचा लो, एल्डर जहांगीर। वो जानता था कि वो कमजोर आदमी चौहान परिवार का पावरफुल फाइटर एल्डर जहांगीर था। वो जानता था कि जहांगीर पलक झपकते ही रिंग में आ जाएगा, उसे बचा भी लेगा, उसका बदला भी लेगा। वहीं समर ने जहांगीर की पूरी बात अनसुनी कर दी। उसने अपना पैर उठाया और बेरहमी से अनुराग के संवेदन हिस्से पर दे मारा। उसके इस हिस्से को बुरी तरह से कुचल डाला। अनुराग का खून बहने लगा। वो दर्द से कराह उठा और दर्द से बेहोश हो गया। आसपास के लोग डर गए समर को देखकर। वो अनजाने में पीछे हट गए और कुछ ने तो डर के मारे अपनी जांघें भी पकड़ ली। समर बहुत दुष्ट था। उसने न सिर्फ अनुराग के हाथ पैर तोड़ दिए, बल्कि उसके उस हिस्से को भी तोड़ दिया जो संवेदनशील होता है। तभी जहांगीर ने फाइटिंग रिंग में पहुंचते ही गुस्से में कहा, कमीने, मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था। समर ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? जहांगीर ने ठंडे स्वर में कहा, कमीने, तुमने अनुराग के संवेदनशील हिस्से को कुचलने की हिम्मत की। क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है? उसकी आंखों में एक खतरनाक किलिंग इंटेंट दिखाई दे रहा था। समर ने ठंडे स्वर में कहा, मैं सिर्फ यही नहीं कह रहा हूं कि अभी मैं उसे जान से मार डालूंगा। ये कहते हुए उसने अनुराग के सिर पर अपना पैर पटक दिया। वह अनुराग को मौत के घाट उतारना चाहता था। फाइटिंग रिंग में कदम रखते ही पहले ही दोनों मौत की फाइट का चैलेंज स्वीकार कर चुके थे। वहां जहांगीर समर के इरादे देखकर आग बबूला हो गया था। वह अनुराग को यहाँ ऐसे मरने नहीं दे सकता था। जहांगीर समर पर झपट्टा और जोर से चिल्लाकर बोला, विदाउट डिवाइन क्लॉ। वह अनुराग का बदला लेने के लिए समर को एक ही पंजे में मार डालने वाला था। जहांगीर हवा में उछला और समर की तरफ तेजी से अपने पंजों से वार कर दिया। वाकई बहुत पावरफुल था। उसके पंजों से हवा को चीरती हुई एक चुभने वाली आवाज निकली। अगर उसके पंजे किसी के शरीर पर पड़ते तो उसके शरीर में छेद हो जाते। जहांगीर को समर पर वार करता देखकर ग्रीन रंग की जैकेट वाला आदमी भी तेजी से फाइटिंग रिंग की तरफ दौड़ा। वह प्रकाश की गति से, बिजली की गति से समर के सामने आ गया था। रिंग में पहुंचते ही उसने जहांगीर के पंजों की तरफ अपना पंच लहरा दिया था। तभी धमाके की आवाज आई।
पंच और पंजे के टकराने से एक जोरदार धमाका हुआ। जहांगीर एक कदम पीछे हट गया। उसने कठोर संगमरमर पर एक गहरा निशान छोड़ दिया। जहांगीर ने आंखों में आग भरते हुए कहा, ग्रीन ड्रैगन दानव किंग, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे रोकने की। वो शुरू में समर पर हमला कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ग्रीन ड्रैगन दानव किंग बीच में प्रकट हो जाएगा और उसके हमलों को रोक देगा। जहांगीर जानता था कि ग्रीन ड्रैगन दानव किंग उससे बहुत ज्यादा पावरफुल था। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने ठंडेपन से तिरस्कार पूर्वक कहा, जहांगीर, तुम तो पहले से बूढ़े हो गए हो। तुम एक नौजवान पर चुपके से हमला कैसे कर सकते हो? ये तो बहुत घटिया बात है। दोनों के बीच इतनी जोरदार फाइट हुई कि वो बेहोश हो चुका अनुराग भी उनकी फाइट की आवाज सुनकर होश में आ गया। अनुराग के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया था। जब उसने अपने टूटे हुए अंग और कुचले हुए हिस्से को देखा तो उसकी आंखों में घृणा भर गई। अनुराग ने जहांगीर से कहा, एल्डर जहांगीर, मेरे लिए समर को मार डालो, उसके लाख टुकड़े कर दो। वो समर को इतनी नफरत करता था कि वो उसके लाख टुकड़े करना चाहता था। हालांकि वो पहले से बुरी तरह घायल था, इसलिए वो बदला लेने के लिए एल्डर जहांगीर पर निर्भर था। जहांगीर ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, यंग मास्टर, निश्चिंत रहिए, मैं आपका बदला लेने के लिए अभी समर को मार डालूंगा। समर की ओर बढ़ते हुए जहांगीर की आंखों में ठंडक की एक झलक आ गई। तभी ग्रीन ड्रैगन दानव किंग अचानक समर के सामने आकर खड़े हो गए, उनकी रक्षा करने लगे। जहांगीर ने ठंडे स्वर में कहा, दानव किंग, मेरे सामने से हट जाओ, मैं आज इसे मार डालूंगा। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने एक ठंडे मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम समर को मारना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा, तभी तुम समर को हाथ लगा पाओगे। जहांगीर ने समर से कहा, समर, मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूं, अनुराग को जाने दो, वरना मैं तुम्हारे लाख टुकड़े कर दूंगा, तुम्हारा हश्र मौत से भी बदतर होगा। लेकिन समर ने उसकी एक न सुनी। उसने नीचे पड़े अनुराग की टूटी हुई तलवार उठाई, अनुराग के सिर की तरफ घुमा दी। तलवार अपनी तरफ आता देखकर अनुराग का चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ गया। उसने डरते हुए समर से कहा, प्लीज, प्लीज, मैं विनती करता हूं, मुझे मत मारो, प्लीज। वो बहुत डरा हुआ था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एल्डर जहांगीर द्वारा धमकी दिए जाने के बाद भी समर उस पर हमला करने की हिम्मत करेगा। क्या वो एल्डर जहांगीर को नहीं जानता है, उनसे नहीं डरता है? लेकिन समर भी नहीं रुका था। उसने अनुराग का सिर कलम करते हुए ठंडे मुस्कान के साथ कहा, अगले जन्म में मेरा विरोध मत करना। उसके इस वार के साथ ही दिल्ली के 4 यंग मास्टरों में से सबसे बड़ा यंग मास्टर मर चुका था। मरने से पहले अनुराग की आंखें भय और पछतावे से भरी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे मरेगा। ये सब देखकर आसपास के लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चौहान परिवार के एल्डर द्वारा धमकी दे जाने के बाद भी समर अनुराग का सिर काटने की हिम्मत करेगा। क्या वो चौहान परिवार के साथ जिंदगी और मौत की फाइट करने वाला था? जहांगीर ने जब अनुराग का कटा हुआ सिर देखा तो उसकी आंखों में एक किलिंग इंटेंट आ गया था। उसने कहा, समर, अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। समर ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, अबे ओ बूढ़े, क्या तुम पागल हो गए हो? अनुराग और मैं मौत की फाइट कर रहे थे, इसलिए हम में से एक को तो मरना ही था। तुमने मुझ पर चुपके से हमला करने की कोशिश की, अभी तो मुझे तुम्हारे साथ उसका भी हिसाब किताब करना है। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने समर को देखते हुए भावुक होकर मन ही मन सोचा, कितना दबंग है ये बिल्कुल मास्टर नरेंद्र भारद्वाज के जैसा है। उसे समीर से पता चल गया था कि समर थर्ड मास्टर का बेटा है। क्योंकि थर्ड मास्टर उसका मास्टर था और इसलिए समर उसका यंग मास्टर था। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग अचानक मुड़ा। उसने समर के सामने घुटने टेक दिए और उसने आदरपूर्वक कहा, यंग मास्टर, मैं थर्ड मास्टर का 10वां दानव किंग ग्रीन ड्रैगन दानव किंग हूं। यह नजारा देखकर आसपास के लोग दंग रह गए। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या ग्रीन ड्रैगन दानव किंग समर के सामने घुटने टेककर उसे यंग मास्टर कह रहा है? यह समर द्वारा अनुराग को मार देने से भी ज्यादा आश्चर्यजनक था। जिस व्यक्ति का उन्होंने मजाक उड़ाया वो ग्रीन ड्रैगन दानव किंग का यंग गुरु था।
ग्रीन ड्रैगन दानव किंग 10 दानव किंग्स में से एक था, दिल्ली के 10 बेस्ट फाइटर्स में से एक। लेकिन अब वो युवक के सामने घुटने टेक कर उसे आदरपूर्वक यंग मास्टर कह रहा था। आसपास के लोग ये देखकर दंग रह गए थे, क्योंकि उन्हें ग्रेट कॉन्कर की गहरी समझ नहीं थी। जो लोग ग्रेट कॉन्कर को जानते थे, वो जानते थे कि वो एक समय दिल्ली के नंबर 1 फाइटर थे। पूरे भारत में उनसे भय व्याप्त था। समर को अपने मास्टर से पता चला था कि उसके पिता के लिए 10 दानव किंग काम करते हैं। उनमें से हर एक प्रमुख व्यक्ति था। उसके मास्टर उन दानव किंगों के लीडर थे। अब आखिरकार उसकी मुलाकात एक और दानव किंग, ग्रीन ड्रैगन दानव किंग से हो गई थी। समर ने हाथ हिलाते हुए कहा, प्लीज खड़े हो जाइए ग्रीन ड्रैगन दानव किंग। समर की बात सुनकर ग्रीन ड्रैगन दानव किंग धीरे से खड़े हो गए। फिर वो एक बॉडीगार्ड की तरह समर के पीछे सम्मानपूर्वक खड़े हो गए। पूरे भारत में सिर्फ समर के लिए ही ग्रीन ड्रैगन दानव किंग बॉडीगार्ड की भूमिका निभा सकता था। ये सब देखते हुए जहांगीर की आंखों में घबराहट की एक झलक आ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके सामने खड़ा युवक ग्रेट कॉन्कर का बेटा होगा। जहांगीर ग्रेट कॉन्कर से बेहद डरा हुआ था, जिन्हें भारद्वाज परिवार का थर्ड मास्टर भी कहा जाता था। 10 साल पहले ग्रेट कॉन्करर ने एक ही वार में चौहान परिवार के मुखिया का सिर काट दिया था। उनके कार्यों ने पूरी दिल्ली को हिला दिया था और चौहान परिवार को घुटनों पर ला दिया था। चौहान परिवार तभी उभर पाया था और 4 बड़े परिवारों का प्रमुख बन गया था जब ग्रेट कॉन्करर गायब हो गए थे। लेकिन अब चौहान परिवार के उत्तराधिकारी का सिर ग्रेट कॉन्करर के बेटे ने एक ही वार में काट दिया। जहांगीर स्तब्ध रह गया था। हालांकि जहांगीर को अनुराग का बदला लेना था, वरना चौहान परिवार का प्रमुख उसे चौहान परिवार में वापस जाने नहीं देगा, उसे मार देगा। जहांगीर ने उदास होकर कहा, समर, मैं तो आज तुम्हें मार ही डालूंगा। वो समर की तरफ तेजी से बढ़ा और एक जबरदस्त किलिंग इंटेंट प्रकट हो गया। जैसे ही समर ने टूटी हुई तलवार उठाई, वार करने के लिए तैयार हुआ। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने सम्मानतापूर्वक कहा, यंग मास्टर, इस बूढ़े ने आपका अनादर करने की हिम्मत की। मुझे आपके लिए इसे मारने दीजिए। आपको अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं। यह ग्रीन ड्रैगन दानव किंग और समर के बीच पहली मुलाकात थी। स्वाभाविक रूप से वो अपनी शक्ति से समर को प्रभावित करना चाहता था। उसने ये भी सोचा कि वो जहांगीर यंग मास्टर के समर के लायक नहीं है। वो खुद ही जहांगीर को मार देगा। समर ने सिर हिलाया और हल्के से कहा, हाँ जरूर। समर स्वाभाविक रूप से ग्रीन ड्रैगन दानव किंग की रिक्वेस्ट पर सहमत हो गया था। वो ग्रीन ड्रैगन दानव किंग की फाइटिंग स्किल्स भी देखना चाहता था। आखिरकार उसके पिता के शासन में 10 दानव किंग थे। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग केवल 10वें स्थान पर था। समर ग्रीन ड्रैगन दानव किंग को देखकर अन्य दानवों की शक्ति का अंदाजा भी लगा सकता था। उसका मास्टर इन दानवों का नेता था, लेकिन समर ने उसे शायद ही कभी कुछ करते देखा था। लेकिन जब वो वार करते तो हमेशा खून बहता था। तभी जहांगीर चील की तरह हवा में उछला। उसके दोनों हाथ हवा को चीरते हुए पंजों जैसे थे। उसने ग्रीन ड्रैगन दानव किंग की ओर क्रूरता से पंजा मारा। वो जानता था कि उसे मरना ही पड़ेगा, लेकिन इससे पहले वो समर पर वार करता, ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने उस पर वार कर दिया। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने उस जहांगीर के हमलों का सामना करते हुए ठंडी मुस्कान दी। जैसे उसने अपना पंच पर जहांगीर की तरफ घुमा दिया, उसके पंच से हरी बिजली निकलने लगी। तभी धमाके की आवाजें आई। दोनों आदमियों के पंजे और हाथों को बार बार टकराने की तेज धमाके हुए। वे दोनों एक ही स्तर के फाइटर थे और बेहद ताकतवर थे। उनके हमलों से हवा में चुभने वाली आवाजें आ रही थी। दोनों आदमियों के कदमों से कठोर संगमरमर के फर्श पर गड्ढे पड़ गए। लेकिन ग्रीन ड्रैगन दानव किंग जहांगीर से साफ तौर पर ज्यादा शक्तिशाली था। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग के हमलों से उसे पीछे हटना पड़ा। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग एक पंच जहांगीर के शरीर पर लगा और उसके मुंह से खून खांसते हुए बाहर थूकना पड़ा। दुर्भाग्य से यह सीन बड़ा गंदा था। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग को एहसास नहीं हुआ कि जहांगीर समर की दिशा में कदम बढ़ा रहा था। जहांगीर जानबूझकर समर की तरफ बढ़ रहा था। वो अनुराग का बदला लेना चाहता था। जब जहांगीर समर से 2 मीटर दूर था तो अचानक पलटा और समर की ओर
लपका और अपने पंजे समर की गर्दन पर रख दिए। ये देखकर ग्रीन ड्रैगन दानव किंग घबरा गया। उसने समर को आगाह करते हुए कहा, यंग मास्टर सावधान। उसे उम्मीद नहीं थी कि जहांगीर इतना चालाक और नीच होगा। वो लड़ रहे थे, लेकिन जहांगीर ने उसे अचानक पलटकर समर पर हमला कैसे कर दिया था। ये दृश्य देखकर सभी दंग रह गए। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि चौहान परिवार का एल्डर समर पर धोखे से हमला करेगा। और ये सब देखकर पायल का चेहरा भी बुरी तरह से पीला पड़ गया। वो समर को हमले की चेतावनी देने ही वाली थी, लेकिन उससे ही पहले जहांगीर का पंजा समर के सामने आ चुका था, इसलिए बहुत देर हो चुकी थी। जहांगीर की आंखों में खुशी की एक झलक आ गई। उसके हाथ समर की गर्दन के बिल्कुल पास थे। उसे बस अपना हाथ हिलाने की जरूरत थी और वो समर की गर्दन तोड़ सकता था। हालांकि अगले ही पल वो हिल भी नहीं पाया। उसका हाथ उसकी गर्दन पर चला गया। उसकी गर्दन पर खून से सना एक गहरा घाव था। घाव से बहुत ज्यादा खून भी बहने लगा था। अगले ही पल जहांगीर लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया। उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया था, जमीन पर लुढ़क गया था और मरने से पहले उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। मरते दम तक उसे समझ नहीं आया कि समर ने उस पर हमला कैसे किया, उसका सिर कैसे काट दिया। समर ने ठंडे मुस्कान के साथ टूटी तलवार से खून साफ किया। फिर उसने उस टूटी तलवार को, जिससे उसने जहांगीर का सिर कलम किया था, लापरवाही से जमीन पर फेंक दिया था। समर को पहले ही एहसास हो गया था कि जहांगीर उस पर छिपकर हमला करने ही वाला है। तब वो अपनी अजनबीपन बना रहा और जहां तक कि जहांगीर उसके सामने नहीं आ गया था, फिर वो एक ही बार में उसे मार देगा। ये सब देखकर आसपास के लोग बेचैनी से सांस रोक रहे थे। जब समर ने अनुराग को मारा तो वो दंग थे, लेकिन जब उन्होंने समर को जहांगीर को मारते हुए देखा तो बुरी तरह से डर गए थे। जहांगीर चौहान परिवार का एक एल्डर और एसएस स्तर का फाइटर था। हालांकि समर ने उसे एक ही बार में मार दिया, इसलिए सभी यही सोच रहे थे कि समर आखिरकार कितना ताकतवर होगा। यहां तक कि ग्रीन ड्रैगन दानव किंग भी तंग रह गया था। वह जानता था कि जहांगीर उसका कॉम्पिटिटर नहीं था। हालांकि जहांगीर को मारने के लिए उसे भी कम से कम 30 वार करने पड़ते, लेकिन यंग मास्टर ने सिर्फ एक ही वार में उसको मार डाला, इसलिए उनके बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। इस समय ग्रीन ड्रैगन दानव किंग आश्चर्य और उत्साह के बीच समर को देख रहा था। समर ने उसे ग्रेट कॉन्करर की याद दिला दी थी। तभी भीड़ में से किसी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे भाई, आज से दिल्ली का नंबर 1 यंग मास्टर समर है। उसके पीछे सभी चिल्लाने लगे थे, वाओ, हमें दिल्ली का यंग मास्टर नया मिल गया। दिल्ली का यंग मास्टर समर है। यह आवाज फाइटिंग रिंग में गूंज उठी। सभी समर को प्रशंसा भरी नजरों से देख रहे थे। वो जानते थे कि दिल्ली का नया नंबर 1 यंग मास्टर समर बन गया। इसके अलावा समर पिछले यंग मास्टर से कहीं ज्यादा पावरफुल था। ये सभी यंग मास्टर बड़े परिवारों के वंशज थे। बलवान फाइटर्स की पूजा करना उनके खून में था। बेशक कुछ बुद्धिमान यंग मास्टर समर की वजह से चिंतित भी थे। समर ने अनुराग और चौहान परिवार के एल्डर को मार दिया था। वो उसके और चौहान परिवार के बीच एक पर्सनल दुश्मनी की वजह बन गई थी। चौहान परिवार दिल्ली का नंबर 1 परिवार था। वो समर को ऐसे नहीं जाने देंगे। तभी ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने सम्मानतापूर्वक कहा, यंग मास्टर, आप बहुत बलवान हैं, अब आगे क्या करना है? समर ने मंद मुस्कान के साथ कहा, मैं पहले पायल को घर छोड़कर आऊंगा। तुम होटल में मेरा इंतजार करो, मैं आकर तुमसे मिलता हूं। यंग मास्टर बैंकेट समाप्त हो चुका था। अब पायल को घर जाने का समय भी हो गया था। उसके बाद वो घर छोड़ने के बाद समर को अपने पिता के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए ग्रीन ड्रैगन दानव किंग से बात करनी थी। समर फाइटिंग रिंग से नीचे उतरा, पायल की तरफ बढ़ा। उसने मुस्कुराते हुए पायल से कहा, पायल, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। पायल ने समर का हाथ थामते हुए सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। फिर दोनों होटल से बाहर निकल गए। आसपास के लोगों ने उनके लिए खुद ब खुद रास्ता बना दिया। लड़कियां पायल को जलन भरी नजरों से देख रही थी। कई लड़कियों का सपना होता है कि दिल्ली के नंबर 1 यंग मास्टर उनका ख्याल ऐसे ही रखें। होटल से बाहर निकलते ही समर और पायल मसेराटी में बैठ गई। गाड़ी में पायल का ड्राइवर था, लेकिन पायल ने उसे घर जाने के लिए कह दिया था। वह आज समर से बहुत दिनों बाद मिली थी।
इसलिए वो उसके साथ कुछ समय अकेले बिताना चाहती थी। समर ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और दूर पुल की तरफ चल पड़ा। पायल ने बोहें सिकोड़ते हुए उसे याद दिलाते हुए कहा, समर, ये मेरे घर का रास्ता नहीं है। कार में बैठने से पहले उसने समर को रास्ता बता दिया था। समर उल्टी दिशा में जा रहा था। समर ने उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, पायल, मुझे पता है ये तुम्हारे घर का रास्ता नहीं है। पायल ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, चूंकि तुम्हें पहले से पता है तो इस तरफ क्यों जा रहे हो? समर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अभी कुछ मत पूछो, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। 30 मिनट बाद वो एक बड़े से पुल पर पहुंचे। पुल बिल्कुल छिपा हुआ था। यमुना उनके ठीक नीचे थी और वहां बहुत कम लोग गुजर रहे थे। पायल ने हैरान होते हुए कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? समर ने गाड़ी एक साइड पार्क की और कहा, पायल, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। समर की गर्म नजर देखकर पायल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो स्वाभाविक रूप से जानती थी कि समर क्या करना चाहता है। वो जरूर उसको जी भर के प्यार करना चाहता था। समर ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, पायल, आई लव यू। पायल को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसने पायल का हाथ पकड़ा और उसकी तरफ किस करने के लिए बढ़ गया। तभी पायल ने शर्माते हुए कहा, समर, अब हम ही गाड़ी में हैं। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, गाड़ी में ज्यादा एक्साइटेड होता है। उसकी आंखें वासना से झर रही थी। जल्द ही दोनों एक दूसरे में पूरी तरह समा गए। शायद समर ने कुछ समय से पायल को देखा नहीं था, इसलिए समर बेहद आक्रामक हो गया था। दोनों एक दूसरे के बीच पूरी तरह से डूब गए थे। 1 घंटे बाद आखिरकार समर और वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए और बुरी तरह से थक गए थे। इसके बाद थोड़ा आराम करने के बाद समर पायल को उसको घर की तरफ ले गया। वो पायल के साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन पायल की मां ने उसे फोन करके घर वापस आने को कहा था, इसलिए समर ने उसे घर छोड़ने चला गया। तभी चलते चलते पायल ने चिंतित होते हुए कहा, समर, क्योंकि तुमने अनुराग को मार दिया, इसलिए तुम्हें अब चौहान परिवार के लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। अनुराग चौहान परिवार का उत्तराधिकारी था। चौहान परिवार का मुखिया उससे बहुत प्यार करता था। चौहान परिवार का मुखिया अनुराग की मौत से जरूर क्रोधित होगा। पायल जानती थी कि समर बहुत ताकतवर है। हालांकि चौहान परिवार एक विशाल परिवार था जिसमें कई छुपी हुई शक्तियां थी, इसलिए उसको चिंता हो रही थी। ड्रैगन किंग का भी चौहान परिवार के साथ गहरा रिश्ता था। यह भी अफवाह थी कि चौहान परिवार का ही वो एक सदस्य है। हालांकि वो इस समय से भारत में नहीं था, बल्कि वो अमेजोन के जंगल में एक मिशन पर था। जब ड्रैगन किंग अमेजोन में जंगल में लौटेगा तो समर से जरूर फाइट करेगा। ड्रैगन किंग बहुत पावरफुल था और वो दिल्ली का नंबर 1 फाइटर था। समर ने गर्व से कहा, पायल, अगर चौहान परिवार मेरे पास आने की हिम्मत करेगा तो मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। समर पायल की चिंताओं से अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन उसे चौहान परिवार की कोई परवाह नहीं थी। समर ने कॉन्फिडेंस भरे अंदाज को देखकर पायल ने बस एक कड़वी मुस्कान बिखेर दी। वो पहले से जानती थी कि आदमी निडर है। उसका यही रवैया उसे आकर्षित करता था। कुछ ही देर में वो दोनों पायल के घर पहुंच गए थे। एंट्री गेट पर समर ने पायल को बहुत देर तक कसकर गले लगाकर रखा। पायल ने उसको कई बार कहा, समर, छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे अंदर जाना है, कोई देख लेगा। जब पायल बार बार यही कहती तो समर ने अनिच्छा से उसे जाने दिया। जब समर ने पायल को कपूर परिवार के विला के अंदर जाता देखा तो उसने चिल्लाते हुए कहा, पायल, आई लव यू एंड मिस यू लॉट। समर के प्यार का इजहार सुनकर पायल की आंखों से आंसू लगभग छलक गए थे। उसने अपनी पीछे मुड़कर देखने की इच्छा को रोक लिया और कपूर परिवार के विला के अंदर चली गई। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो पीछे मुड़कर देख ले। उसे डर था कि अब समर को देखते ही वो रो पड़ेगी। वो नहीं चाहती थी कि समर उसे रोता हुआ देखे। पायल के विला के अंदर दाखिल होने के बाद समर वहां से बाहर निकला और उसने एक टैक्सी रोकी। वापस नरेंद्र होटल चला गया। उस समय ग्रीन ड्रैगन दानव किंग हॉल में उसका इंतजार कर रहा था। समर को देखते ही ग्रीन ड्रैगन दानव किंग तुरंत सम्मान पूर्वक खड़ा हो गया। दूसरों के सामने वो पावरफुल दानव किंग था, लेकिन वो समर के अधीन था। समर ने ग्रीन ड्रैगन दानव किंग से पूछा, किंग,
क्या आप मेरे माता पिता के बारे में कुछ जानते हैं? हालांकि वो ग्रीन ड्रैगन दानव किंग से कुछ समय पहले मिला था, फिर वो ग्रीन ड्रैगन दानव किंग पर बहुत भरोसा करता था। इसलिए शायद वो अपने पिता के अधीन था और यही जानना चाहता था कि उसके माता पिता है कहाँ। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने शर्मिंदगी से धीमी आवाज में कहा, यंग मास्टर, 16 साल पहले आपकी माता जी गायब हो गई थी। फिर उनके पीछे मास्टर भी उन्हें ढूंढने गए। फिर कभी उनका कुछ पता नहीं चला। मैंने कई जगहों पर उन्हें ढूंढा, लेकिन मुझे नहीं मिले। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने अपने मास्टर को ढूंढने में समय बिताया था, लेकिन वो उन्हें नहीं ढूंढ पाया था, मानो वो पृथ्वी में ही गायब हो गए हो। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग की बातों पर समर ने बस कड़वी मुस्कान दी। उसने शुरू में सोचा था कि वो ग्रीन ड्रैगन दानव किंग से अपने माता पिता के बारे में जानकारी हासिल कर पाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ग्रीन ड्रैगन दानव किंग कुछ भी नहीं जानता। तभी ग्रीन ड्रैगन दानव किंग को कुछ याद आया। उसने समर से पूछा, अरे अरे हाँ मास्टर, क्या विंड एज दानव किंग आपके साथ गए थे? अब वो कहाँ है? समर ने अपने मास्टर का नाम सुनते ही दुखी होकर कहा, मेरे मास्टर मेरे मम्मी पापा को ढूंढने गए थे, तब से ही वो भी गायब हैं। जब वो 8 साल का था, जब उसके माता पिता गायब हुए थे और उसके मास्टर ने उसका पालन पोषण किया था। वो उसके लिए परिवार का जैसा था और समर स्वाभाविक रूप से दुखी था कि उसका मास्टर भी गायब हो गया था। थोड़ी दूर चुप रहने के बाद समर ने भौहें चढ़ाते हुए उससे पूछा, ग्रीन ड्रैगन दानव किंग, क्या आपके पास दूसरे दानवों से संपर्क करने का कोई तरीका है? ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने सिर हिलाते हुए कहा, यंग मास्टर, जब से आप शैडो ग्रुप में गए हैं, सभी दानव किंग बिखर गए हैं। सभी देश के अलग अलग हिस्सों में हैं और एक दूसरे से संपर्क करने का कोई जरिया नहीं है। जब समर ने सुना कि दूसरे दानवों से संपर्क करने का कोई जरिया नहीं, तो उसकी आंखों में निराशा की झलक आ गई। वो दूसरे दानवों को ढूंढना चाहता था, उनसे पूछना चाहता था कि उसके माता पिता की कोई खबर मिली या नहीं। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने ग्रेट कॉन्करर बेज के बारे में सोचते हुए कहा, अरे हाँ यंग मास्टर, अगर आपको ग्रेट कॉन्करर बेज मिल जाए तो आप 10 दानवों को भी बुला पाएंगे। उसकी बात सुनकर समर कंफ्यूज हो गया। उसने मन ही मन सोचा, ग्रेट कॉन्करर बेज, ये क्या होता है? समर उलझन में था। उसने इसके बारे में पहले कभी सुना नहीं था। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग का चेहरा देखकर समझ गया कि इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उसने समझाते हुए कहा, यंग मास्टर, ग्रेट कॉन्करर बैज एक विशेष बैज है जो ग्रेट कॉन्करर का है। बैज के अंदर विशेष आभाएं होती हैं। अगर आपको वो बैज मिल जाए तो आप बाकी 9 दानवों के ब्लड की पहचान कर पाएंगे। समर ने कंफर्म करने के लिए पूछा, अगर मुझे वो कॉन्करर बैज मिल जाए तो क्या मैं सभी दानवों को ढूंढ पाऊंगा? ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, हाँ हाँ मास्टर, ग्रेट कॉन्करर बैज में सभी दानवों किंगों के ब्लड की एक बूंद और एनर्जी की एक धारा होती है। समर ने आगे पूछा, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या मैं अपने मास्टर विंड एंज दानव किंग की एनर्जी को भी महसूस कर पाऊंगा? ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने जवाब देते हुए कहा, हाँ मास्टर, आप सभी दानव किंगों की एनर्जी को महसूस कर पाएंगे। समर ने चेहरे पर खुशी लाते हुए एक झलक दिखाई दी। वो खुश और एक्साइटेड हो गया था। अगर उसे ग्रेट कॉन्करर बैज मिल गया तो अपने मास्टर और बाकी दानवों को ढूंढ पाएगा। समर ने खुश होते हुए आगे पूछा, ग्रीन ड्रैगन दानव किंग, मैं ग्रेट कॉन्करर बैज कैसे पा सकता हूं? उसकी आवाज में बेचैनी थी। वो ग्रेट कॉन्करर बैज पाने के लिए तरस रहा था, क्योंकि अगर उसे बैज मिल गया तो वो अपने मास्टर को आसानी से ढूंढ पाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या समर वो बैज को ढूंढ पाएगा? क्या वो अपने मास्टर से मिल पाएगा? क्या वो अपने माता पिता से भी मिल पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए सीक्रेट घर जमाई की कहानी सुकून एफएम पर। दोस्तों, अपने गांव और शहर में क्या क्या फेमस है उसके बारे में जरूर बताइएगा। सभी को जानने का मौका मिले कि आपके गांव और शहर में क्या क्या चीज फेमस है। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और हमें बताइए।